एसईओ के अंदर आज की जो वीडियो है बेसिकली एसईओ के ऊपर है और आफ्टर एसईओ के ऊपर है। और मैं आज मजीद एक लेक्चर आपके लिए लाया हूँ। इस वीडियो में मैं एक्जैक्टली आपको बताऊंगा कि क्वालिटी बैकलिंक की रियल केस स्टडी में क्या होता है, कौन सा बैकलिंक आपको फ़ायदा देता है, कौन सा नहीं देता, जिससे आपकी रैंकिंग भी इम्प्रूव होती है और अथॉरिटी भी इम्प्रूव होती है। कॉमनली ये होता है कि दो टूल है, एक सेमरश है और एक है एआईट्रैप, जिनको आप यूज़ करते हैं एसईओ में हेल्प करने के लिए। मुख्तलिफ सर्विसेज के लिए लोग यूज़ करते हैं, लाइक कीवर्ड रिसर्च, वेबसाइट की रिपोर्टिंग के लिए, बैकलिंक रिपोर्टिंग के लिए, बैकलिंक के लिए। तो एआईट्रैप के हवाले से ही मैं आपको एक रियल केस स्टडी लाया हूँ कि एक अच्छा और क्वालिटी बैकलिंक क्या होता है। मैंने लेने का तरीका बताया था, बट हम इस वेबसाइट को एनालिसिस करते हैं और इसके अंदर देखते हैं कि अच्छा और क्वालिटी बैकलिंक किसे बोलता है। एआईट्रैप यानी जो कि एआईट्रैप कंपनी है, वो बैकलिंक अच्छे बैकलिंक किसको बोलती है, किसमें क्या क्या फैक्टर होने चाहिए। यहाँ हमारे पास एक फैक्टर है, वो है शो ऑल बैकलिंक, शो बेस्ट बैकलिंक कौन सी। तो हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि बेस्ट बैकलिंक कौन सा है। तो इसने फिल्टर करके टोटल 10 बैकलिंक, ठीक है, 10 बैकलिंक से हम ये देखते हैं। अब इसने जो फिल्टर लगाया है सबसे पहले, उसके अंदर उसने क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की हैं, जरा उसको हम देख लेते हैं। उससे कहा है कि डू फॉलो बैकलिंक होना चाहिए, ठीक है, और कंटेंट के अंदर होना चाहिए, ठीक है, और कम से कम डीआर यानी डोमेन रेटिंग 30 होनी चाहिए और कम से कम ट्रैफिक 500 होनी चाहिए, ठीक है, और उसकी एक्सटर्नल लिंक 200 होनी चाहिए, ठीक है। ये इसने मिनिमम रिक्वायरमेंट रखी है कि जिसको ये अच्छा बैकलिंक बोलता है। अच्छे बैकलिंक से मुराद जिसको आप कह सकते हो कि जहाँ से बैकलिंक अच्छा शुरू होता है, हाई क्वालिटी पे 70+ अथॉरिटी से होता है। मसलन अगर आप इस वेबसाइट को चेक करें, ठीक है, इस वेबसाइट की ट्रैफिक आ रही है 8.4 के, इसकी डोमेन रेटिंग है 44, और फिर इसके कंटेंट के अंदर यानी इस आर्टिकल के अंदर बैकलिंक लगा हुआ है, यानी एक किस्म की ये गेस्ट पोस्ट है, ठीक है। तो देन वो इस बैकलिंक को अच्छा और क्वालिटी बैकलिंक कंसिडर कर रहा है, ठीक है। यहाँ किसी न किसी जगह पे ये देखें, ये बैकलिंक उसका रेलिवेंट लिंक लगा होगा। तो इससे ये बात साबित हो गई कि भाई ना तो प्रोफाइल बैकलिंक, ना आंसर क्वेश्चन बैकलिंक, ना प्रेस रिलीज बैकलिंक, या इस तरह के और बैकलिंक्स जो काम करते हैं। बेसिकली अब इसकी अगर डोमेन अथॉरिटी 44 है तो ये आपकी वेबसाइट को डोमेन अथॉरिटी भी ट्रांसफ़र करती है, ठीक है। ये इस कीवर्ड के अकॉर्डिंग लगा हुआ है इस लैंडिंग पेज पे, ठीक है। तो ये बात से मैं बता लें कि अगर आप दूसरे बैकलिंक्स बनाते हैं जिन बैकलिंक्स की एक्चुअल में कोई बात नहीं होती, अगर हम इसके नॉर्मल बैकलिंक्स की बात करें, ठीक है, जो बैकलिंक नहीं है, अब इसकी हालांकि डोमेन रेटिंग कितनी है 83 है, ट्रैफिक कितनी है, लेकिन फिर भी ये बैकलिंक आपको कोई बेनिफिट नहीं देगा, ठीक है। इसी तरह ये है, ठीक है। अब यही अगर गेस्ट पोस्ट बैकलिंक होता तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला था। अब ये बैकलिंक बेसिकली 73 है, इसकी डोमेन वेबसाइट की ट्रैफिक टोटल 7 है, ठीक है, तो मतलब कुछ भी नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं दे रहा। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं एक अच्छे और क्वालिटी बैकलिंक के होते हुए, ठीक है। अलग है अब ये इसकी ट्रैफिक की है, सब कुछ है, बट ये नहीं फ़ायदा दे रहा। रीजन ये बैकलिंक कहाँ कंसिडर कर रहा है, ये बेसिकली इस तरह ये को प्रॉपर गेस्ट पोस्ट या प्रॉपर बैकलिंक नहीं है, फोरम्स के अंदर लगा हुआ है जिसको स्पैमी बैकलिंक्स बोलते हैं। अच्छा, कुछ बैकलिंक्स के हवाले से मैं और आपको टिप्स देता हूँ कि कौन कौन से टूल्स से आप बैकलिंक्स ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को चेक करके अच्छा बैकलिंक ढूंढे और फिर लें। नंबर 1 पे मैं आपको जिस वेबसाइट के बारे में बताऊंगा वो है एड्स
ٹھیک ہے. یہ ایک ویب سائٹ ہے جس کے اوپر آپ بنائیں گے اکاؤنٹ. پھر آپ اس کے اوپر تقریباً $25 سے آپ کوئی بھی بیک لنک لے سکتے ہیں. لیکن آپ پہلے ٹریفک چیک کریں, ویب سائٹ کتنے عرصے سے چیک کر رہی ہے, کہ 2 فالو 9 فالو ہے, پھر کوالٹی بیک لنک ہے, وہ بیک لنک پرچیز کریں, ادروائز نہ کریں. اور یہ فری میں یہ ہے کہ اگر آپ اس پہ اکاؤنٹ بنائیں گے بھی تو ڈیفینیٹلی یہ آپ کو سرچ تو کرنے دے گا کہ بیک لنک کیسے سرچ کرتے ہیں, لیکن یہ آپ کو کبھی بھی وہ نہیں دے گا, ویب سائٹ سے نہیں دکھائے گا. ٹھیک ہے, تو ویب سائٹس اسی صورت میں دکھائے گا کہ اگر آپ اس کو پے کرتے ہیں. اس کے اوپر ایک طرف لوگ ہیں جو ویب سائٹس جن کے پاس ہوتی ہیں وہ اس میں ایڈ کرتے ہیں, اور ایک وہ ہے جو لوگ لیتے ہیں. ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی لینے دینے والی ویب سائٹ ہے, لیکن یہ ہے کہ اس میں سے آپ چیک کر کے ڈھونڈ کے ویب سائٹیں نہیں. ایکچولی یہ طریقہ ہے تو ٹھیک نہیں, بٹ کافی حد تک ریلائبل سمجھا جاتا ہے. وہ اس پوائنٹ آف ویو میں کہ بہت ساری اچھی ویب سائٹس بھی ان کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے, اس پلیٹ فارم کے اوپر تو کم سے کم آپ $25 اس میں ڈالیں تو آپ کے پاس ویب سائٹس آ جائیں گی. یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ویب سائٹس فائنڈ آؤٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے, فلٹر لگا کے یہاں آپ کے فلٹر آ جائیں گے. آپ پہلے اس اکاؤنٹ کو ویریفائی کریں, فلٹر آ جائیں گے. پھر اس طرح یہ لیکن بلکہ اس کے اندر تو مجھے تو یہ بینیفٹ ہو رہا ہے کہ یہ دینے شروع ہو گیا ویب سائٹس کے نیم بھی. ٹھیک ہے, جیسے اب یہ ویب سائٹ ہے. ٹھیک ہے, اور اس ویب سائٹ کے اوپر جب جاؤں گا تو یہ مجھے بتائے گا کہ یہ ایک پوسٹ کتنے کی دے رہا ہے. یہ ویب سائٹ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ, ریئل اسٹیٹ اور ٹریولنگ سے ریلیٹڈ ہے. یہ دیکھیں اس میں بھی ویریفائی کر رہا تھا, اس نے فوری ان لاک کر دیے یو آر آئی, کل دکھا رہا تھا. اس طریقے سے پہلے آپ اس کو $25 پے کریں گے. دین پھر یہ ہے کہ آپ کو یہ دکھائے گا بھی, اور فلٹر آپ لگا سکتے ہیں کہ آپ فار ایگزامپل $50 کے پرائز لینا چاہتے ہیں, اور فار ایگزامپل کنٹری آپ کا کون سا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یونائٹیڈ اسٹیٹ. ٹھیک ہے, لینگویج آپ کی کون سی ہونی چاہیے, کیٹیگری آپ کی کون سی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اور اپروڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور ساتھ مور فلٹرس میں جائیں تو یہاں سے آپ ڈی اے بھی بتا دیں کہ مجھے تقریباً 40 DA کا بیک لنک چاہیے. ٹھیک ہے, اسپیم اسکور 1 ہو جائے یا 2 ہو جائے تو بیٹر ہے. ٹھیک ہے, یہاں سے کریں اور کوشش کریں کہ ڈو فالو بیک لنک کی طرف اسکور ٹو رسک, اور یہاں پہ یہ ڈو فالو نو فالو, تو اب ڈو فالو پہ کلک کر کے فلٹر کریں. ٹھیک ہے, فلٹر کریں گے تو یہ آپ کے پاس ویریفائڈ ویب سائٹس لے آئے گا, جو لوگ اتھینٹک ہو جائے اس کے اوپر اتنی ویب سائٹس ایڈ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, پھر ان ویب سائٹس کو آپ سین برش کے اوپر جا کے یا ایک طرف کے اوپر جا کے پراپر ویریفائڈ کریں, سارا کچھ دیکھیں. پھر آپ اس کے اندر بائی نو پہ جائیں, یعنی کہ آپ اس کے اوپر گیسٹ پوسٹ بائی کریں. یہ آپ کو 2 دن میں دے دیتا ہے, یہ گارنٹی ہے کیونکہ ہم نے ایک بار اس سے لی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, بٹ آپ سارے فلٹرس چیک کر کے تو لیں. تو ایک یہ ہے, اس کے علاوہ پوسٹ سروسز آپ فائبر وغیرہ سے اور ادر پلیٹ فارم سے مت لیں. ٹھیک ہے, وہاں بہت زیادہ لوگ جو ہے نا وہ فیک بہت زیادہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں, یہ بھی تھوڑا سا ٹرسٹڈ ہے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ نے کسی کمپنی کو ہائر کرنا ہے اچھی گیسٹ پوسٹ کے لیے تو پھر آپ USA کی کسی کمپنی کے پاس جائیں اور انہیں نیچ بیسڈ ریکوائرمنٹ دیکھیں کہ مجھے اس طرح کی جیسے گلوبل آؤٹ ریچ ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اور بھی آپ کو مل جائیں گی. یہ لنک گراف بھی اچھی ہے.
मिनिमम आपको $150 में अच्छा बैकलिंक मिल सकता है। ठीक है, जिसकी डोमेन अथॉरिटी 30 से 40 हो, और वही बैकलिंक वर्क भी करते हैं और वही बैकलिंक्स फ़ायदा मंद भी होते हैं। बट ये PR पोस्टिंग भी अच्छी है। ठीक है, और उसके अलावा SEO ये भी है। ठीक है, तो बेसिकली इन लोगों से पहले पता करें कि किस टाइप का बैकलिंक देते हैं, फिर उनसे कंसिडर करके आप अपनी रिक्वायरमेंट की वेबसाइट भी दे सकते हैं कि मुझे इनमें चाहिए, तो वो फिर आपको मैनुअल आउटरीच करके भी बैकलिंक्स लेके देते हैं। ये बातें में बिठा लें कि जितने भी लोग फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं या और जगहों पे देख रहे हैं, बहुत सारे जगहों पे ये बैकलिंक्स फेक हैं। प्रोफाइल बैकलिंक, आंसर क्वेश्चन बैकलिंक्स, प्रेस रिव्यू बैकलिंक्स, और उसके अलावा दूसरे बैकलिंक ये कोई काम नहीं करते। ठीक है, सवाई बिजनेस लिस्टिंग और सवाई रियल टाइम टेस्ट पोस्ट के, इसके अलावा कोई बैकलिंक काम नहीं करते। ये बात आप ये देखें, हम ये वेबसाइटें आ चुकी हैं इधर, ये देखें ये वेबसाइट है, $45 में ले रही है। ठीक है, इसकी ये की सारी दिखा रहा है। ठीक है, डू फॉलो बैकलिंक होगा। ठीक है, मेक इट स्पॉन्सर्ड नो, ठीक है स्पॉन्सर्ड नहीं होगा। ठीक है, और उसके अलावा ये नीचे आ जाएं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। बट इंडियन और पाकिस्तानी वेबसाइटें मत उठाएं, इंटरनेशनल वेबसाइटों पे पिच करें और वहाँ से आप बैकलिंक गेन करें, या फिर अगर आपके पास अच्छे पैसे हैं तो किसी इंटरनेशनल वेबसाइट से सर्विसेज लें और उनको बोलें कि हमें एज ए रियल टाइम टेस्ट पोस्ट चाहिए जो प्रॉपर वर्क करती हैं, तब भी आपकी वेबसाइट की रैंकिंग आएगी, रैंकिंग बढ़ेगी। अदरवाइज नहीं आएगी। SEO बहुत एडवांस हो चुका है, गूगल आपको बहुत ज़्यादा एनालिसिस करता है। ठीक है, और वही बैकलिंक फौरी इंडेक्स भी होते हैं, फौरी आपके सर्च कंसोल में भी आते हैं और आपको फ़ायदा भी देते हैं। अदरवाइज किसी भी वेबसाइट को अगर आप देखते हैं, मसलन ये एक वेबसाइट मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये वेबसाइट तो खैर बहुत बड़ी है, ये भी बड़ी है। तो अगर आप छोटी वेबसाइट के देखेंगे तो अथॉरिटी इनके वेबसाइटों के ऊपर 90% गेस्ट पोस्ट वेबसाइट लगी है। मसलन मैं आपको एक स्टिंजर कंपनी है, मैं उसकी आपको रियल टाइम एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, अभी अगर आप किसी को स्टिंजर को जाके चेक कीजिएगा ना, मैं आपको सीमरेश में भी दिखा देता हूँ कि इसके बैकलिंक किस टाइप के हैं और कितनी अथॉरिटी के हैं जिसकी वजह से ये रैंक कर रही है। तो शॉर्टकट फार्मूला किसी के अंदर भी नहीं है। ट्रिक्स पाकिस्तानी लोग यूज़ करते हैं, वो ब्लैक एड में आती है। लॉन्ग टर्म में आप लॉगिंग से या ये सर्विसेज से फ़ायदा नहीं उठा सकते अगर आपको रियल टाइम में अच्छी और क्वालिटी बैकलिंक्स नहीं आते। तो ये देखें, अब अगर इनके बैकलिंक्स हम चेक करें तो ये .pk के अलग इंटरनेशनल में इसके आपको बहुत ज़्यादा अच्छे बैकलिंक्स मिलेंगे। यहाँ से आपने क्या करना है, आपने इसके बैकलिंक्स में जाना है और यहाँ से अगर आप फिल्टर लगाएंगे आपको एग्जैक्टली आइडिया हो पाएगा। ये देखिए इनके पास कितनी रेफरेंस डोमेन्स हैं, कितने बैकलिंक्स हैं। ठीक है, और डू फॉलो बैकलिंक चेक करते हैं, लेकिन ये पैकेज एक्सपायर हो जाता है। और एक्टिव बैकलिंक, ठीक है, तो ये दो फिल्टर लगाएं, तीसरा मेन पर URL भी लगाएं। ठीक है, तो एग्जैक्ट आपको बता देगा कि ये लिंक प्लेसमेंट्स कंटेंट। अब जो मेरे पास बैकलिंक्स आएंगे वो सारी गेस्ट पोस्ट होंगी। आजा अब इस वेबसाइट के ऊपर तकरीबन 134 गेस्ट पोस्टें लगी हुई हैं।
تب یہ ویب سائٹ رینک آ رہی ہے. اس میں 9 فالو بھی ہوں گے، 2 فالو بھی ہوں گے. باقی میں 9 فالو کلک کر دی ہے. فالو زیادہ ہوں گے، سوری 34,000 31,000 بیک لنک میں سے دیکھتے ہیں، سوری. بٹ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس کو ٹولس کو آپ یوز کر کے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ.